दोस्तों जरा सोचिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इसका असर अब सीधे इंडिया पर पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ चाइना खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब यहाँ गेम बहुत बड़ा है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी जियोपॉलिटिक्स की शतरंज है, जहां हर चाल का असर सीधे भारत पर पड़ सकता है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और बड़ा हंगामा शुरू हो गया। ब्रिक्स को लेकर अफवाहें उड़ने लगी कि रूस और चीन भारत से नाराज हैं। यहां तक कहा गया कि इंडिया अब आइसोलेट हो गया है और सबसे बड़ा दावा, भारत की जगह पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, सच्चाई कुछ और ही है। भारत के मंत्रालय ने साफ कह दिया, ये सब फेक न्यूज है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रहे हैं ताकि भारत और रूस के रिश्ते खराब हों, ताकि भारत को ब्रिक्स से अलग दिखाया जा सके। क्योंकि असली बात यह है, जब तक रूस जैसी बड़ी ताकत भारत के साथ खड़ी है, तब तक ये खेल इतना आसान नहीं होने वाला। तो आखिर असली सच्चाई क्या है? कौन फैला रहा है ये फेक नैरेटिव? और भारत के लिए आने वाले समय में क्या खतरे या मौके छिपे हैं? आइए इन सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं। लेकिन यहां पर भारत ने अपना दम दिखाया। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत कर रहा था और उसने ईरान की इस जिद को साफ तौर पर खारिज कर दिया। भारत ने बहुत ही बैलेंस तरीके से काम किया। भारत ने याद दिलाया कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं और गाजा को 70 टन से ज्यादा की मदद भी भेज चुके हैं। लेकिन भारत ने ईरान की उस भाषा का समर्थन करने से बिल्कुल मना कर दिया जो माहौल को और भड़काए। भारत ने साफ कर दिया कि वो इस लड़ाई में किसी एक तरफ झुककर कोई भी आग लगाने वाला बयान नहीं देगा। दोस्तों सीधी बात, जब तक रशिया और इजराइल जैसी ताकतें इंडिया के साथ खड़ी हैं, तब तक चाइना के लिए गेम इतना आसान नहीं है। लेकिन उधर क्या चल रहा है, जरा ये भी देखिए। चाइना लगातार पाकिस्तान को एडवांस हथियार दे रहा है, यहां तक कि AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन भी। और टाइमिंग देखिए, एक के बाद एक ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो सीधे भारत के लिए चुनौती बन सकते हैं। अब दूसरी तरफ नजर डालिए, रशिया खुद यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। ऊपर से व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत, जहां रूस ने ईरान से जुड़ी स्थिति में मदद की बात भी रखी, लेकिन ट्रंप का साफ जवाब था, पहले अपना युद्ध खत्म करो। मतलब साफ है, रूस एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं आता है, इतनी व्यस्तता के बावजूद रूस ने भारत को एक नहीं बल्कि दो बड़े गेम चेंजर संकेत दिए हैं। सबसे बड़ा, स्पेस टेक्नोलॉजी। भारत और रूस के बीच एक सीक्रेट लेवल की बातचीत चल रही है और इस बार भारतीय अधिकारी खुद रूस पहुंचे। डील किस चीज की? रॉकेट इंजन की। खबर यह है कि भारत RD-191 रॉकेट इंजन को खरीदना चाहता है या फिर उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेना चाहता है। अब ये इतना बड़ा क्यों है, समझिए। आज भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 रॉकेट है, लेकिन अगर हमें भविष्य में भारी सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, डीप स्पेस मिशन करने हैं, तो हमें और ज्यादा ताकत चाहिए। और यहाँ RD-191 जैसे इंजन गेम बदल सकते हैं, क्योंकि ये सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एफिशिएंट और हाइड्रोजन इंजन से ऑपरेट करना आसान। भारत खुद भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसलिए रूस से यह टेक्नोलॉजी लेना सीधे सीधे एक शॉर्टकट टू स्पेस पावर हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह डील सच में फाइनल होगी? और अगर हुई तो क्या भारत स्पेस रेस में एक बड़ा छलांग लगाने वाला है? आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया और रशिया की दोस्ती कोई नई नहीं है। ये पार्टनरशिप सालों से बनती आई है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और बड़ी बड़ी डिफेंस डील तक दोनों देश पहले ही साथ मिलकर काम कर चुके हैं और अब वही पार्टनरशिप एक नए लेवल पर जाने वाली है। इस बार मामला है स्पेस पावर। भारत के सामने दो ऑप्शन हैं, या तो सीधा एडवांस रॉकेट इंजन खरीद लें या फिर उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लें। लेकिन असली गेम तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ही है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी मिल गई तो भारत खुद ऐसे इंजन बनाना शुरू कर देगा। हालांकि यहाँ एक बड़ी समस्या भी है, रशिया पर इंटरनेशनल प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए पूरी टेक्नोलॉजी सीधे मिलना आसान नहीं होगा। फिर भी भारत कोशिश में है कि किसी भी तरह एडवांस इंजन या उसकी टेक्नोलॉजी हासिल की जाए, ताकि अपनी स्पेस ताकत को तेजी से बढ़ाया जा सके। और इसकी जरूरत क्यों है, ये भी समझिए। आज के समय में सिर्फ जमीन या समुद्र की लड़ाई नहीं, बल्कि स्पेस वॉर की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े देश अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसके मिशन बार बार फेल ना हो। हाल ही में भारत के कुछ बेहद क्रिटिकल स्पेस मिशन में दिक्कतें आईं, यहां तक कि अजीत डोभाल को खुद इसरो पहुंचना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर था।
यानी साफ है, भारत अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे चाहिए एक भरोसेमंद, ताकतवर टेक्नोलॉजी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ हालात और भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी नेवी को मजबूत कर रहा है, नई नई सबमरीन्स जोड़ रहा है और इसके पीछे है चाइना का हाथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 8 सबमरीन्स पाकिस्तान को चीन देने जा रहा है। 4 चाइना में बनेंगी, 4 कराची शिपयार्ड में। और अब यह डील जमीन पर उतर रही है और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वहीं दूसरी तरफ इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर भी पाकिस्तान लगातार बयान दे रहा है कि भारत उसकी बात नहीं सुन रहा और यह मुद्दा भी आगे चलकर टकराव की वजह बन सकता है। यानी एक तरफ स्पेस में ताकत बढ़ाने की दौड़ और दूसरी तरफ जमीन पर बढ़ता तनाव। अब सवाल यह है, क्या भारत सही समय पर सही फैसले ले रहा है और क्या यह रूस वाला डील भविष्य की बड़ी लड़ाई का गेम बदल सकता है? दोस्तों, अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। रशिया ने इंडिया को एक ऐसा ऑफर दिया है जो सच में गेम बदल सकता है। कैलिबर क्रूज मिसाइल। अब यह कैलिबर मिसाइल आखिर है क्या? रूस ने पहली बार 2015 में इसका इस्तेमाल किया था, जब सीरियन सिविल वॉर में जहाजों और सबमरीन से इसे लॉन्च किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, करीब 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक हमला। यहीं से दुनिया को रूस की असली लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर का अंदाजा लगा। फिर 2022 से लेकर अब तक रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये मिसाइल लगातार इस्तेमाल हो रही है। ब्लैक सी से लॉन्च, सबमरीन से लॉन्च और सीधे दुश्मन के एयरबेस, मिलिट्री ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। खास बात यह है कि यह मिसाइल पानी के अंदर से यानी सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की किलो क्लास सबमरीन से भी इसका इस्तेमाल हुआ है। यानी साफ शब्दों में यह रूस की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मिसाइलों में से एक है और अब यही मिसाइल भारत को ऑफर की जा रही है। सोचिए, अगर यह डील होती है तो भारत की नेवी की ताकत कितनी बढ़ सकती है। इसी के साथ एक और बड़ी बात, रूस पहले ही भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दे चुका है और अगला S-400 भी इसी साल के अंत तक देने का वादा कर चुका है। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, रूस आखिर भारत की इतनी मदद क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ दोस्ती है? सीधी बात, यह पूरी गेम स्ट्रेटजी की है। इंडो पैसिफिक में भारत का मजबूत होना रूस के लिए फायदेमंद है क्योंकि चाइना धीरे धीरे सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है और यह इलाका रूस के बेहद करीब है। इतिहास भी गवाह है, रूस और चीन के बीच व्लादिवोस्तोक को लेकर पहले भी तनाव रह चुका है। रूस ये अच्छी तरह समझता है, अगर चीन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया तो आने वाले समय में वही रूस के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए यहां असली गेम है बैलेंस ऑफ पावर। यानी रूस चाहता है कि भारत मजबूत रहे ताकि एशिया में कोई एक देश हावी ना हो पाए। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और भावुक हिस्सा अब आता है। शायद आपको याद हो कि उस दौर में रूस भारत को अपना क्रायोजेनिक इंजन और उसकी तकनीक देना चाहता था, लेकिन तब अमेरिका ने अपना पूरा कूटनीतिक जोर लगा दिया और नियमों का डंडा चलाकर उस डील को रुकवा दिया था। नतीजा ये हुआ कि भारत को सिर्फ कुछ गिने चुने इंजन मिले, लेकिन तकनीक नहीं मिल पाई। इसकी वजह से हमारे अंतरिक्ष मिशन और GSLV प्रोग्राम को सालों तक देरी और कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और खून पसीना एक करके सालों बाद अपना स्वदेशी इंजन बनाकर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन वो सफर हमारे लिए बहुत धीमा और दर्दनाक था। आज जो रूस के साथ हमारी यह नई सेमी क्रायोजेनिक डील हो रही है, उसे कई रक्षा विशेषज्ञ उसी पुराने जख्म का उल्टा मॉडल कह रहे हैं। आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों की वजह से अब खुद रूस को भारत जैसे बड़े और ताकतवर साथी की सख्त जरूरत है।